और बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सरकार एक खास समुदाय के खिलाफ कर रही है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पे प्रतिबंध लगाया तो मानो विपक्ष की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। अखिलेश यादव और मायावती ने ट्वीट करके जहां सरकार को घेरा, वहीं दूसरे कई विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले को यूपी सरकार की शिकस्त के तौर पे प्रचारित करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में बुलडोजर के पहिए थम जाएंगे और क्या वाकई इस फैसले को सरकार की नैतिक हार मान लेना वाजिब होगा? यह रिपोर्ट देखिए। 1 अक्टूबर तक खामोश रहेगा बुलडोजर। पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक। बुलडोजर के बहाने विपक्ष का जश्न। विपक्ष की खुशी कितनी बेतुकी। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक क्या लगाई। विपक्ष को लग रहा है कि जैसे उसे कोई बड़ी जीत हासिल हो गई हो। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने एक्स पर पोस्ट डालकर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूपी सरकार की नैतिक हार से जोड़ दिया। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष के नेताओं को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इतनी खुशी क्यों मिल रही है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर को लेकर किया गया फैसला यूपी सरकार के लिए झटका है। इस बात को समझने से पहले आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। कोई आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना वाजिब नहीं है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना चाहिए। कोर्ट ने अवैध कब्जों को छोड़कर बाकी जगह बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जब यूपी सरकार ने कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तारीफ भी की थी और मौजूदा फैसले में भी कोर्ट ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से मना नहीं किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था कि यूपी में कोई भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा। अचल संपत्ति के ध्वस्तीकरण में तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा। कोर्ट ने योगी सरकार के हलफनामे पर खुशी जताई। मामले के संबंध में पूरे देश के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की बात कही और पक्षकारों के वकीलों से अपना पक्ष रखने को कहा था। यूपी में जो भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं वो अवैध संपत्तियों के खिलाफ ही हुए हैं। ऐसी संपत्तियां जिन पर लंबे वक्त से माफिया काबिज थे। जिन जमीनों को खाली कराया गया उसमें ज्यादातर जमीनें सरकारी थी। ऐसे में अगर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यूपी सरकार की नैतिक हार नजर आती है तो ये उनका मुगालता ही है, क्योंकि यूपी में जो भी एक्शन हुआ है वो अवैध कब्जे वाले निर्माण पर ही हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष को बुलडोजर में सियासत क्यों दिखती है, जबकि बुलडोजर ब्रांड भले अभी बना हो लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से नया नहीं है। आपातकाल के दौरान देश में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ था। इस दौरान 4039 इमारतों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इस मामले में गठित शाह आयोग के मुताबिक दिल्ली में अधिकांश इमारतें संजय गांधी के आदेश पर गिराई गई। बाकी राज्यों में उनकी सरकारों ने संजय गांधी को खुश करने के लिए बुलडोजर चलाया। अकेले दिल्ली में 1248, एमपी में 628, यूपी में 425, हरियाणा में 300, ओडिशा में 251, बिहार में 226, पश्चिम बंगाल में 204 और राजस्थान में 163 इमारतें गिराई गईं। शाह आयोग की रिपोर्ट में साफ दावा किया गया है कि चंद घंटों की नोटिस पर ही सुंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष की हाय तौबा के पीछे की वजह शुद्ध सियासी है, क्योंकि विपक्ष यूपी सरकार के इस एक्शन को मजहबी चश्मे से देखता आया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो इसी चश्मे से औरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि कोर्ट के रुख के बाद भी यूपी में
ना तब कुछ बदला था, ना अब कुछ बदला है, क्योंकि अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार अभी भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।